आखिर कब तक बैसाखी के सहारे चलता रहेगा जनपद कार्यालय? जनपद पंचायत नईगढ़ी के कार्यालय में लटक रहा ताला। एक ऑपरेटर, चपरासी, चौकीदार के भरोसे चल रहा कार्यालय। जनपद पंचायत नईगढ़ी में जनपद सदस्यों का खुलेआम हो रहा अपमान। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पिंटू ने लगाया कई गंभीर आरोप। जनपद पंचायत नईगढ़ी इन दिनों अव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जनपद पंचायत नईगढ़ी में विगत 10 माह से लगातार एक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चपरासी और चौकीदार के भरोसे वर्तमान समय में जनपद कार्यालय चल रहा है। इतना ही नहीं, जनपद पंचायत नईगढ़ी वर्तमान समय में बैसाखी के सहारे विगत 10 माह से चलने के कारण ग्रामीण अंचल से आए हुए जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य, सरपंचगण जनपद पंचायत नईगढ़ी के कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सभी विकास कार्य रुके हुए हैं। नईगढ़ी से सुभाष पटेल की रिपोर्ट। भैया, वर्तमान समय में जनपद पंचायत नईगढ़ी की जो स्थिति है बद से बेहतर है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आज मुझे आप लोगों से मतलब प्रेस से मिलने का उद्देश्य यही है मेरा कि वर्तमान में नईगढ़ी जनपद कार्यालय में बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है। लगभग 10 महीने बाद मैं जनपद की समस्याओं को लेके आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। वर्तमान में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद का जो मुख्य पद है सीईओ का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का, वो प्रभार में चल रहा। प्रभार के बैसाखी में पिछले कई महीनों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद है, कभी किसी को प्रभार दिया जाता है, कभी किसी को प्रभार दिया जाता है। जब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की डीएससी बनती है, वो जनपद का काम समझते हैं, सभी से परिचित होते हैं, तब तक दूसरे किसी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब से नई परिषद बनी है, लगभग 10 महीने हो गए, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त प्रथम सप्ताह में नए परिषद का गठन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उसके बाद से मैं लगातार देख रहा हूं कि जनपद अंतर्गत कोई भी काम, चाहे जनता से जुड़े हुए हों, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हों, या फिर जनपद के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। प्रभार कब किस कर्मचारी को कौन सा प्रभार दिया जाता है, कौन कर्मचारी क्या काम देख रहा है, ये समझ में नहीं आता। इसका खामियाजा दूर दराज से आने वाली जनता को भुगतना पड़ता है। वो आते हैं दूर दराज से और जनपद का चक्कर लगाते हैं, वापस लौट जाते हैं, उनका काम नहीं होता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों के माध्यम से प्रशासन का और सरकार का और जनपद के जो भी मुखिया हैं, जिला पंचायत के सीईओ का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं, पहला तो ये कि 3/3/2023 को सामान्य सभा की बैठक जनपद पंचायत में हुई थी। उस सामान्य सभा की बैठक में 15वें वित्त की राशि के वितरण के संबंध में चर्चा हुई थी। 15वें वित्त की राशि 2 हिस्सों में आती है ना। एक होता है आपका एक सेकंड, 2 एजेंडे, 2 होते हैं, 2 तरह की राशि होती है। एक इनका होता है आपका टाइड और अनटाइड, मतलब एक राशि आपको स्वच्छता में खर्च करनी है और कुछ पानी में खर्च करना है। इसमें जो 3/3 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव में आपके कचरा संग्रहण केंद्र बनने थे और प्रस्ताव में सभी जितने भी जनपद सदस्य उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें ग्राम पंचायत अकौरी, रामपुर, जोधपुर प्रथम, मुड़िला, शिवराजपुर, अमीरती, अकौरी, रामपुर, बंधवा कोठार, देवरिहन गांव, यहां पे कचरा संग्रहण केंद्र टाइड फंड से बनने थे। मतलब जोधपुर प्रथम, मुड़िला, शिवराजपुर, अमीरती, अकौरी, रामपुर, बंधवा कोठार, देवरिहन गांव। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये प्रस्ताव पारित हुआ 3 तारीख को। ये प्रस्ताव की कॉपी है, ये प्रस्ताव की कॉपी है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद अध्यक्ष, सभी के सिग्नेचर हैं। ये प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन उससे बड़ी बात देखिए कि जब ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान बनता है कि 2023-24, 2022-23 में जनपद के अंतर्गत जनपद में आने वाली राशि से क्या कार्य होंगे, तो केवल 2 ग्राम पंचायतें जो प्रस्ताव में पारित थी, अकौरी और रामपुर,
को शामिल किया जाता है। बाकी और जो अन्य ग्राम पंचायतें हैं, अकौरी रामपुर के अलावा जोधपुर प्रथम, मुड़ीला, शिवराजपुर, अमेठी, बंधवा कोठार, देवरिहन गांव, इनको हटा के नई पंचायतें शामिल की जाती हैं। करही, बदौआ, बैजला, हड़िया, नरैनी, तिवरगामा, मनगोल और देवरी संग्राम। जबकि मध्य प्रदेश शासन का स्पष्ट निर्देश है कि 15वें वित्त के राशि के खर्च करने के लिए जो भी प्रस्ताव सामान्य सभा की बैठक में जनपद में पारित हो, वही प्रस्ताव ये आपके कार्य योजना में शामिल है। पहला तो ये कि प्रस्ताव कुछ और पारित होता है और कुछ जो फीडिंग की जाती है, कार्य योजना बनाई जाती है जनपद के अंतर्गत, वो कुछ और पंचायतों का नाम उस पर लिखा जाता है। ये तो पूरा सरासर गलत है। जनपद सदस्यों का भी अपमान है जिनकी उपस्थिति में यह प्रस्ताव पारित होता है। साथ ही साथ शासन के नियमों का भी ये गलत उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा एक और प्रस्ताव पारित हुआ था, जहां जितने भी जनपद सदस्य उपस्थित थे, यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि लगभग हर जनपद सदस्य को 3 सबमर्सिबल पंप। आप सबको पता है कि नई गढ़ी के आसपास के जो भी ग्राम पंचायतें हैं, बहुत कुछ पहाड़ी एरिया है, वहां पे पानी की समस्या है, वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है। सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि जो भी राशि है उस राशि से सबमर्सिबल पंप दे दिया जाए, जिससे जहां वाटर लेवल नीचे चला गया है, सबमर्सिबल पाइपें जो राइजर पाइप है वो काम नहीं कर पा रही, 10-11 से ज्यादा हम पाइप डाल नहीं सकते, वहां सबमर्सिबल पंप डाल के ये व्यवस्था की जाए कि वहां जो आसपास बस्ती है लोगों को और मवेशियों को पीने का पानी मिल जाए। ये आज तक 3 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था मार्च महीने में, अप्रैल, मई, आज हो गया आपका 16 मई, आज तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी अव्यवस्था जनपद में चल रही है। मतलब अब तो ये स्थिति है कि मई भी 16-17 मई हो गई, लगभग 15 जून के बाद बारिश का मौसम आ जाता है। तो पानी की जो समस्या है वो तो यथावत रह रही है और जो भी जनपद सदस्यों ने सोच के रखा था और प्रस्ताव पारित किया था वो भी पूरा नहीं हो रहा। मैं इसके लिए जनपद के जो भी मुखिया हैं, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो या मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, मैं उनको सीधा उन पर आरोप लगा रहा हूं कि आप लोग शासन के आदेश के प्रति, शासन के नियम के प्रति, आम जनता के प्रति संवेदन नहीं है। अगर आपके अंदर काम को लेकर, शासन के नियम को लेकर और जनता को लेकर संवेदनशीलता होती तो अभी तक ये पूरे सबमर्सिबल पंप और जो भी काम है हो जाते और सामान्य सभा की बैठक में जो भी प्रस्ताव हुआ है वो एज इट इज प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया जाता। अगर नाम हटाए जा रहे हैं, सामान्य सभा की बैठक के निर्णय को हटाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में आ रहा है कि क्यों उन पंचायतों को हटाया जा रहा है जिनको सभी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तो मेरा यही कहना है जिला प्रशासन से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कि इस तरह से अव्यवस्था न फैलाएं, जनपद में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ग्राम पंचायत से आने वाले लोगों का, सरपंचों का, सचिवों का, यहाँ तक कि जनपद सदस्यों का काम हो और आम जन को कुछ शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।